तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम नए सवालों के साथ आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कैलकुलेट कर चुके थे 2.1 केसी सिन्हा बुक, ठीक ना। तो बाबू आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा को। तो बाबू सारा बच्चे कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, और जो बच्चा मेरे वीडियो पर न्यू है तो उससे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो एक बार मेरे वीडियो को, पहले वाले वीडियो को देख ले, प्रीवियस लेक्चर और एक्सरसाइज को देख ले, ताकि उसको ज़्यादा समझ में आए। नहीं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत चलाएगी, ठीक है बाबू। कॉन्सेप्ट मजबूत करना है तो सीरियल बाय मेरे वीडियो को देखो, तब जाकर एकदम समझ में आएगा, ठीक ना। तो आते बाबू क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते बिना टाइम गवाए हुए, ठीक ना, क्योंकि टाइम तो हाँ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? बोल रहा है बाबू कि लेट ए, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है और डी का वैल्यू इतना है, तो वेरीफाई दैट ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो बहुत इजी है। कोई गुरु जी आपके लिए इजी है, सबके लिए इजी है, एकदम सामने देख बोर्ड पे। तो ध्यान दो बाबू, हम पहले इसको उठा लेते हैं। हमको पहले ए क्रॉस सी निकाल लेना है, तो ए क्रॉस सी निकालेंगे भैया। तो पहले ए क्रॉस सी, तो ए है 1 2, अच्छा क्रॉस सी कितना है बाबू? सी जो है 5 और 6। जब हम लोग ए क्रॉस सी निकालेंगे तो सब बच्चा जानता है ए क्रॉस सी कैसे निकलता है। 1,5 1,6, फिर उसके बाद 2,5, फिर 2,6। अच्छा, तो ये क्या निकला बाबू? ए क्रॉस सी निकला। एक को दोनों के साथ, ये सब तो आता ही है, सारा चीज बता चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं बी क्रॉस डी। क्या? बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो बी कितना है बउआ? बी है बी क्रॉस सी निकालते हैं, तो बी क्रॉस डी, सॉरी बी क्रॉस डी, डी किधर है? हाँ, बी क्रॉस डी, ये दोनों को निकालते हैं। तो चलो ये दोनों को निकाल लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं आराम से, ठीक ना। तो देखो 1,5 बी क्रॉस डी निकाल रहे हैं, ध्यान दो लागले। 1,5 1,6 1,7 1,8, अच्छी बात है। फिर उसके बाद 2,5, फिर 2,6, फिर 2,7, फिर 2,8, ठीक बाबू। अच्छा, जगह नहीं है उधर, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, चलो कॉमा, अच्छी बात है, लिख लेते हैं। हाँ, 2,8, फिर उसके बाद 3 कॉमा, हम लोग किसके किसके बी और डी, फिर 3,5, 3, यहाँ से लिख देते हैं 3,5, 3,6, 3,6, 3,7, फिर 3,8। अच्छा, फिर उसके बाद 4,5, 4,5, 4,6, फिर 4,7, फिर 4,8। तो अब ध्यान दो बउआ रे, कह क्या रहा था? बोल रहा था कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या ये वेरीफाई करना? वेरीफाई मतलब सिद्ध करना। तो देखो तो ए क्रॉस सी का एलिमेंट, क्या इसका एलिमेंट इसमें है? देख लेते हैं। 1,5 है जी, 1,5 पहले नंबर में। 1,6 1,6 कहीं है? 1,6 1,6 दूसरे के नंबर में। 2,5 2,6 कहीं है? हो 2,6 2,6 या इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट ई में मलाई ले रहा है, मजा लो, ठीक ना। इसका मतलब इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो दैट इज प्रूफ दिस क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, तो यहां पर लिख सकते हैं कि चूंकि इसलिए ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक ना, प्रूफ। क्या हो गया? प्रूफ। तो बाबू ये प्रूफ हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे? 10 पे, ठीक। हाँ, तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ चुके हैं।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भी सेम सवाल है, तो उसको भी बना लिया करो, ठीक ना। क्योंकि बाबू क्वेश्चन नंबर 9 का जो 2 था वो इंडियन इंटरसेक्शन वाला कहानी था, तो बना ही लेगा, ठीक है ना। बने तो फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉमेंट करके क्वेश्चन भेज दो, बना देगा, ठीक ना। लेकिन बन जाएगा, हमको पता। अच्छा, तो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 10 हमको लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है सारे सवालों से। बोल रहा है कि ए जो है बिलोंग्स कर रहा है इससे, मतलब ए बिलोंग्स कर रहा है ई से और बी बिलोंग्स कर रहा है इस सेट से। देन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी, मतलब जितना भी सेट होगा, जितना भी ये दोनों के बीच में होगा, वो ए कॉमा बी के बीच, ए कॉमा बी के फॉर्म में होगा। सच दैट ए डिवाइड बी एंड बी लेस देन बी। अब ए लेस देन बी, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना बाबू कि आप ए ऑर्डर पेयर लिखिए, लेकिन वो क्या ऑर्डर पेयर होना चाहिए, वो ए होना चाहिए ए से, और ए से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए ए, लेकिन ए डिवाइड करना चाहिए बी को। तब बताओ 2,4 लिख सकते हैं, 2,4 लिख सकते हैं, क्यों? तो इसी में से देखो, ये इसी में देखो, ए इससे होगा और बी इससे होगा, क्योंकि ए कॉमा बी के फॉर्म में है। लेकिन एहू बात है कि देखो ए डिवाइड बी, मतलब ए जो है बी को डिवाइड करना चाहिए, मतलब 2 जो है 4 को काटना चाहिए। तो देखो 2 4 को काट रहा है, और साथ ही साथ बी से लेस है, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है, तो देखो बी से छोटा भी है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या 2,4 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्या 2,6? जी हाँ 2,6 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 6 से छोटा है, मतलब ए जो है बी से छोटा है और इसको काट भी रहा है। अच्छा, फिर 2,18, जी हाँ 2,18 भी लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं भैया, लिख सकते हैं। फिर 2,17 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2,17, 2 जो है 17 को काट नहीं रहा, छोटा है लेकिन काट नहीं रहा। फिर 4,4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 4,4 तो काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन छोटा नहीं है। अच्छा, फिर 4,4 नहीं, 6 फिर 4,6 नहीं, ये भी नहीं काट रहा है। फिर 4,18 ये भी नहीं, 4,17 नहीं, 6,18 ये तो कट ही नहीं रहा, 6 नहीं, फिर उसके बाद 18, हाँ ले लेंगे, ये 6,18 हो जाएगा भैया, छोटा भी है काट भी रहा। फिर 6, नहीं, फिर 9,4 नहीं, फिर 9,8, फिर 9,18, 9, जो हमको लेना है वही काम करेंगे। फिर अब नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर बाबू क्या जो काट रहा था, जैसे ए बी को काट रहा है, देखो ए डिवाइड बी, मतलब वो ऑर्डर पेयर चाहिए जो इस रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो इस रूल को फॉलो यही तो कर रहा है, ठीक ना, ये, ठीक ना। तो ये तुम्हारे पास और कुछ ऑर्डर पेयर नहीं होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है, लेकिन इसमें भी बाबू थोड़ा सा कहानी है। क्या इसमें जो बोल रहा है, अगर क्वेश्चन से देखो तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 जो फिर से वही बात बोला है कि ए बिलोंग्स टू -1 2 3 4 और 5, और बी बिलोंग्स टू क्या भैया, बी बिलोंग्स टू 0 3 और 6। राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी के फॉर्म में होगा, सच डाइट ए प्लस बी बराबर 5। मतलब कह रहा है ना बाबू कि राइट डाउन द ऑर्डर पेयर। फिर से वही बात, देखो इसके जस्ट पहले का सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे थे बाबू, उसमें जो सवाल था वही सवाल 11 में है, ठीक ना। लेकिन केवल दोनों में लॉजिक चेंज किया है। क्या चेंज किया है? केवल लॉजिक चेंज किया है, दोनों के बोलने का जज्बा चेंज किया, मतलब लॉजिक दोनों का बोलने का तरीका अलग है, लेकिन लॉजिक वही है। हम उल्टा बोल रहे हैं, बोलने का मैथ जो है ना
मैथ अलग है लेकिन बोलने का तरीका वही है, थोड़ा सा का चेंजिंग है। उसमें डिवाइड कर रहा था, इसमें डिवाइड नहीं, इसमें एडिशन के बाद 5 आएगी। ठीक, देखो बाबू ए और बी के फॉर्म में लिखना होगा, किताब पढ़ के देख लो, किताब में सारा चीज है, किताब में देख लो। बुरा है फिर से वही बात कि ऑल ऑर्डर पेयर लिखिए, लेकिन इस रूल को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे। कैसे, क्या ये दोनों लिख सकते हैं, और एक बात को ध्यान रखना, ठीक, क्या ये दोनों, हाँ, क्या ये दोनों लिख सकते हैं। देखो क्या 1 और 0 नहीं लिख सकते, नहीं, क्यों, क्योंकि वैसा लिखेंगे जो 5 को 2,0 एक कोई नहीं लिख सकते, इसमें से कोई नहीं लिख सकते। लेकिन एक बात को ध्यान रखो, -1,6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के जोड़ला के बाद 5 आ रहा है। मतलब इसमें से वो सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद फिर 2,0 नहीं लिखेंगे, 2,3 लिखेंगे भैया, 2,3 लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, 3,0 नहीं लिखेंगे, 3,3 नहीं लिखेंगे, 3,6 नहीं लिखेंगे, 4,0 4, नहीं। फिर उसके बाद 5,0 लिख सकते हैं, 5,0 लिखेंगे। फिर और हमको नहीं लगता है कि कोई लिखा जा सकता है, ठीक ना, देख लो और कोई भी नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, ठीक ना, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो बाबू क्वेश्चन नंबर 11 में जो है, हाँ बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। आप सोच कर देखिए, एक नहीं लिखा जा सकता, वही चीज ऑर्डर पेयर में लिखना है बाबू, जो इस रूल को क्या कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो अच्छी बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, बट थोड़ा सा उसमें भी लॉजिक है, सारा चीज सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर चर्चा कर, सॉरी 12 की चर्चा करें, तो बोला कि इफ ऑर्डर पेयर इतना एंड इतना, मतलब ये ऑर्डर पेयर एंड किताब को खोल लो बाबू, किताब खोल रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम शॉर्ट लिखेंगे, बिलोंग्स टू दिस सेट इतना, मतलब ये दोनों जो है ना बाबू, ए भी चीज और ए भी चीज दोनों बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स, किताब खोल लो, बिलोंग्स, ये बिलोंग्स कर रहा है, किस के साथ कर रहा है बिलोंग्स, सेट, इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, किस सेट में, इसमें a, b, इस फॉर्म में वो बिलोंग्स करेगा, और b बराबर 2a - 3। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x बराबर भाट और y बराबर भाट। बात समझो बहुआ, वही चीज है। देखो अब किताब को खोलो किसी से ना, क्योंकि क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक ना, अच्छी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है कि इतना बिलोंग्स कर रहा है इसी में, मतलब ये दोनों जो है बाबू, ये दोनों इसी का बेटा है, ए और ये दोनों बॉक्स इसी का बेटा है, मतलब यहां से ही ये हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों का डीएनए इससे मिलेगा कि डीएनए मिलेगा भैया, ये दोनों का ब्लड इससे मिलेगा, डीएनए तो पक्का मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको चाहिए एक्स और वाई का मान, तो जाहिर सी बात है कि ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। अब ये दोनों वैल्यू को एक बार यहां रखेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि x, 1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, a, b से। सोल्यूशन करना स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, सच डाइट b = 2 डिफरेंट, सॉरी b, तो इसका मतलब हमको चाहिए किसका मान, x और y का। तो जाहिर सी बात है कि b के जगह रखेंगे 1, क्योंकि b के जगह 1 है, देखो b के जगह 1 और 2, a के जगह x है माइनस b के जगह 1 है। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू अगर देखें तो 1 + 1 = 2x, यानी x बराबर कितना, 2/2 कट के कितना 1, यानी x का वैल्यू 1 आ चुका। ठीक, x का वैल्यू आ चुका जो कि हमको निकालना चाहा। चूंकि एक बात और, 5, y जो है वो भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, a, b, सच डाइट b बराबर 2a - 3 से, देन तब ये भी काम करेगा, ये का काम, ये बी का काम।
यानी बी का मतलब बाई इज इक्वल टू 2 गुने ए के जाए कितना 5 माइनस 3, यानी बाई बराबर कितना 10 और माइनस 3 इज इक्वल टू बाई का वैल्यू कितना 7, यानी एक्स का वैल्यू ई और बाई का वैल्यू ई। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर दिस क्वेश्चन। तो वेरी इजी क्वेश्चन था बाबू, तो बना लिया करो, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो सारा क्वेश्चन मक्खन की तरह है, सब समझदार क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकता है, तुम्हारा सोल्यूशन भाई करेगा, ठीक। लेकिन हमको पता है कि सारा सवाल बन जाएगी, क्योंकि जो भी सवाल हम छोड़ रहे हैं वो बहुत बनने वाला सवाल छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनने वाला, नहीं बन रहा तो हम बना ही दे रहे हैं, ठीक है बाबू। तो हमको पता है कि बन जाएगा। फिर भी अगर कोई होता है कि ये गुरुजी नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री रूप में पूछ सकता भैया, उसमें क्या दिक्कत है। हम थोड़े बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 12-13 हो गया। ले एक्सप्रेशन द फ्लोइंग सेट क्या लिखा है एक्सप्लिसिटली, क्या बात है। मतलब कि देखो हर बार ना मीनिंग को चेंज कर रहा है, कुछ नहीं, केवल मीनिंग को चेंज कर रहा है, ठीक। तो बच्चा घबरा जाता है कि कह क्या रहा है भैया। तो कह वही रहा है लेकिन इशारा को बदल रहा है, नंबर 1 13 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स कॉमा वाई सच डाइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब पूरा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या ए नेचुरल नंबर। तो जानते हो बाबू, जब तक सेट कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तब तक रिलेशन नहीं समझ में आएगा। ये बात तो ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक सेट नहीं होगी रिलेशन नहीं बनती। कोई गुरुजी बनता नहीं है तो बनता है ना पगला, मैथ में नहीं बनता, ऐसे तो बना ही लेता आदमी बिना सेट का रिलेशन। दुनिया है, दुनिया कुछ भी करती है, मैथ ऐसा नहीं करता। मैथ कहता है कि बिना सेट किए हुए आप रिलेशन नहीं कर सकते। क्योंकि देखो अब यहाँ पर भी सेट का यूज होगा, ठीक ना, यहाँ पर भी सेट का यूज हो रही है। सेट है, बिना सेट का रिलेशन नहीं, फंक्शन तो बातें ही अलग है, ठीक। अच्छा तो अब यहाँ पर देखो इसमें सवाल क्या बोला है बाबू कि आप एक्स और बाई के, देखो एक्स बाई बिल्डर फॉर्म है, एक्स कॉमा बाई है सच डाइट, यही वैल्यू हमको एक्स और बाई का फॉर्म यानी ऑर्डर पेयर चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर पेयर इस चीज को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अच्छी बात है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैसा, अच्छा एक्स और बाई दोनों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम वैसा चीज लेंगे, वैसा एक्स बाई लेंगे जो कि इस समीकरण यानी इस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, ठीक। तो क्या क्या ले, 1 तो ले नहीं सकते, एक चीज लिख सकते हैं 3,4 लिख सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा। अच्छा फिर 4,3 भी लिख सकते हैं, अच्छा क्यों, क्योंकि देखो 3 3 3 9 और यहाँ पे अगर बाई की जगह रखे तो कितना 16, तो 9 और 16 25। इस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, और कोई उपाय है, क्योंकि देखो एक्स और बाई नेचुरल नंबर। अब कितना बच्चा सोच रहा है कि गुरुजी 0,5 ले लेगा मजा आ जाएगा, कैसे 0 का 0 और ये 5 5। अरे पगला मजा नहीं देखना, ये क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, होल नंबर की बात बोलता तो बवाले हो जाता, तब तो आ ही जाता, ठीक ना। अच्छा और कोई ऐसा सेट है जिसको मतलब चुनो, जिसका मतलब स्क्वायर करे दोनों का एक्स और बाई, ऐसा एलिमेंट चुनो जिसमें हम ऐसे मजा ले, मतलब ये 20 हो जाए, मतलब 25 हो जाए। तो मेरी नज़र से ही 4 4 16 3 3 9 यही तो होगा, और क्या, और कुछ है जो कि हो सकता है, ठीक ना। 1 नहीं, मेरे हिसाब से अब नहीं है, ठीक ना। ऐसे देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अब इसको नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी हाँ अब नहीं हो सकता। इसका मतलब कि अब कोई ऐसा भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस रूल को क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का 1 भी बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 देखो, 2 भी वही चीज है, ठीक ना, 2 भी वही है, लेकिन इस बार होल नंबर कर दिया है। क्या कर दिया, होल नंबर।
x कॉमा वाई सच डाइट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 कॉमा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू W, मतलब W मतलब होल नंबर। ठीक, होल नंबर पता ही है, होल मतलब जीरो से चालू होने वाला, जीरो से अनंत तक जाती है, सारी चीज बता चुके हैं सेट में। अच्छा, फिर से वही बात है बाबू कि आप क्या क्या लीजिए, तो देखो आराम से क्या क्या ले, यहाँ पे x और y का वैल्यू जो कि होल नंबर हो, तो अच्छी बात है 15 होना चाहिए। तो 2 देखो ये 2 है, तो हम क्या करें, क्या ले ताकि काम चल जाए, 0 तो ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 0 लिए 5 लिए तो 15 चल जाएगा। इधर 5 ले लेते, 5 दूना 10, नहीं होगा, 0 5 ले सकते हैं, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं, 0 5 ले सकते हैं, फिर उलट कर स्वैप करके करेंगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा। अच्छा 1 2, अच्छा 5 3 12, 4 4 12 और 12 और कितना 3 दूना 6, नहीं हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, हाँ हो जाएगा, यानी कि 3 और 3 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद सोच के लेना पड़ता है कि क्या क्या एलिमेंट ले ताकि इसको क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। अच्छा फिर 4 दूना 8, 15 ही होना चाहिए हमको, तो एक काम करो ना, इसमें 5 तो ले ही चुके हैं, 0 तो हो ही चुका है, ठीक, 4 3 12, यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, नहीं होगा। और कोई नंबर है जो कि इस रूल को सेटिस्फाई करे, 1 अगर लेते हैं 1 तो ये 2 हो जाएगा, नहीं होने वाला, ठीक ना मेरे हिसाब से। और देखो आराम से 15 3 है ना, तो मेरे हिसाब से क्योंकि होल नंबर ही लेना है, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 13 है, 13 का क्वेश्चन नंबर 052। हाँ एक और है 1 6, देखो 6 यहाँ 6 और यहाँ 1 रखो, तो 6 1 और 6, क्यों, क्योंकि x के जगह कितना रखो, तो 3 दूना 6, 1 रखेंगे, सॉरी यहाँ 1 रखेंगे तो 2, गलती, नहीं उल्टा रखा था, देखो ये 6 और ये 1 रखो, क्यों, क्योंकि 6 रखेंगे तो 12 और ये 3 12 3 15, ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या 3 गो बाबू ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्योंकि हम लोग 13 तक समाप्त कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक। चौदह नंबर सवाल जो बाबू एक बनाएंगे तो सारा बन जाएगा, वो भी आसान सवाल है। चलो बोल रहा है कि स्टेट बेटर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ इट फॉल्स रीराइट इट करेक्टली, मतलब बोले कि अगर ये फॉल्स है तो आप इसको करेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना, फॉल्स को करेक्ट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है फॉल्स ट्रू करना है, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1 कितना का 1, 14 का 1, क्वेश्चन नंबर 14 का 1, 1, 2 और B जो है 3, 4, देन A क्रॉस B यूनियन 5 इज इक्वल टू 5। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स, तो देखते हैं कि क्या ट्रू है कि फॉल्स। लेफ्ट हैंड को उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड कितना है बाबू, LHS को उठा लेते हैं, पहली बात LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, LHS है A क्रॉस B यूनियन 5। अब बताओ बाबू एक काम यहीं से करके दिखा दो, A क्रॉस है B यूनियन 5, अब B यूनियन 5 किसी सेट के साथ अगर फाई के साथ किसी को भी अगर यूनियन करेगा तो वो फाई को छोड़कर वो सेट आ जाता है जिसके साथ वो यूनियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अच्छा अब B क्रॉस A करो
तो जब B क्रॉस A करेंगे बाबू तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही आएगा। देखो जब A क्रॉस B करेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आएगी। तो क्या फाई के बराबर है? फाई के तो बराबर है नहीं। तो ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है ये क्या है? फॉल्स है। क्या ये? फॉल्स है, ठीक ना। हाँ, लेकिन फॉल्स है तो इसको मतलब सही करके आप लिखिए। तो हम सही करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ठीक ना, कि बाबू ये जो B है, ये B में ना B को ना B बराबर फाई ले लो। हम सही करके लिख सकते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो इसको सही करने के लिए B के बराबर फाई ले लेंगे। क्यों B के बराबर फाई? क्योंकि जैसे ही B फाई हुआ तो अब हम फाई में इसके साथ क्रॉस नहीं, B के साथ फाई नहीं लेंगे, A को फाई लेना होगा, या A और B दोनों को फाई लेना होगा, ठीक ना। देख लो एक मिनट, फाई A और B अगर फाई के साथ करें तो फिर तो A बच ही जाएगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं हम कि A और B दोनों को फाई ले लो। लेकिन फॉल्स बोला तो चलो फॉल्स लिखो, लेकिन करेक्टली लिखना है तो A और B यहाँ दोनों फाई होगा, तब जाकर फाई का फाई और फाई के साथ फाई हो जाएगी, ठीक ना। तब जाकर ये करेक्टली हो जाएगी। तो ये फॉल्स हो गया बाबू। क्या है ये? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आएगी, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? अच्छा, तो ये बन ही जाएगा। देखो सारा ऐसे 14 का 14 का ऐसे ही है, तो सारा बना ही लेगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 को थोड़ा मनीष देखो, 15 नंबर सवाल 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बाबू वो क्या है? यहां पे देखो कि इफ टाइमिंग है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 टाइमिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इफ ए बराबर क्या ए बराबर है? ए बराबर -1, 1 है, ठीक। तो बोल रहा है कि फाइंड ए क्रॉस ए। क्या बात है, इस बार 3 गो क्रॉस है भैया। अब 3 गो क्रॉस है तो अच्छी बात है, पहले 2 क्रॉस निकाल लेते हैं। पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं तो 2 खेवा हमको करना पड़ेगा। कहानी -1 और 1। अच्छा, तो क्या होगा? ए क्रॉस ए की अगर बात करें तो क्या होने वाला? -1, -1, फिर -1 और 1 हो जाएगा कि नहीं? बात समझो। अच्छा, एक के साथ दोनों के साथ हो गया -1। अच्छा, फिर 1, -1 हो जाएगा। एक मिनट, 1, -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1, 1 हो जाएगी। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि अब फिर से क्या करो? ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए का वैल्यू इतना है तो -1, -1, -1, 1, 1, फिर 1, अच्छा ये चीज तो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ए फिर क्या है? -1, -1 है, यही तो है, देख लो। अब क्या करेंगे? फिर इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? फिर क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे भैया? देखो, अब देखो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ई और एक एलिमेंट इसके साथ करेंगे ना। देखो अब 3, एक बार इसके साथ ई करेंगे, एक बार इसके साथ, ठीक ना। क्योंकि हमारे पास कितना एलिमेंट होना चाहिए? देखो 2 दूना 4, 4 दूना 6 को होना चाहिए। एक मिनट, 2 2 4 को 6 को होना चाहिए। कैसे? -1, -1, ये हो गया -1, -1। फिर उसके बाद -1, -1 तो हो ही गया। मतलब कर क्या रहे हैं? ये इसके साथ एक बार इस एलिमेंट को कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट हो गया। अब क्या कर रहे हैं? इसके साथ एक बार इस एलिमेंट को ले लेते हैं, ठीक। तो फिर -1, 1, फिर -1 हो गया इसके साथ ही, फिर कॉमा 1, -1, फिर उसके बाद 1, 1, -1 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये सबको उसमें करेंगे तो -1, -1 और 1 हो जाएगा। अच्छा,
फिर कॉमा, उसके बाद इसको इसके साथ, तो कितना होगा इसके साथ, तो -1 1 और 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 1 -1 और 1 हो जाएगा, फिर 1 1 होगा 1 होगा, ऐसे, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्या किए बाबू, पहले ये सबके ऑर्डर पेयर के साथ इसके साथ कर दिए, फिर इस सब ऑर्डर पेयर के साथ इस एलिमेंट के साथ कर दिए, ठीक ना। तो ये सवाल नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था बाबू 50, ठीक ना, 50 नंबर सवाल, ठीक। तो 50 नंबर सवाल भी हमारे सामने कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक ना। तो बाबू ये आसानी से, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो बाबू आज का लेक्चर हम 15 ही तक यानी 15 तक ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके बाद वाले सवालों को कैलकुलेट यानी हल करेंगे। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि सारे बच्चे को ये सारे सवाल समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं और आते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल स्टूडेंट मजा लेते रहो।